19 जुलाई को मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सामने आया। इस घटना से देश भर में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महीनों भर खामोशी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया और वो बयान देते हुए ये बोले कि दिल पीड़ा से भरा हुआ है। आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 77 दिन बाद बवाल होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुका है। मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह कहते हैं कि एक वीडियो को लेकर इतना बवाल क्यों, ऐसे हजारों वीडियो हैं। वहीं इस भयावह घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और इस बीच एक कारगिल युद्ध के रिटायर्ड सैनिक ने पूरा वाकया बताया है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कारगिल युद्ध के रिटायर्ड सैनिक ने पूरा वाकया बताया। रिटायर्ड सैनिकों की उम्र 65 साल है और वो पीड़ित महिला के पति हैं। रिटायर्ड सैनिक का कहना है कि घटना से इतना दुख हुआ कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। श्रीलंका कारगिल में मैंने भी देश की रक्षा की, लेकिन अब रिटायर्ड होने के बाद मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सका। एक महिला के कपड़े उतार कर भीड़ ने जिस तरह तांडव किया वो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यह घटना किसी जंगली जानवरों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक थी। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान में भी ज्यादा खतरनाक लगती है। पत्नी डिप्रेशन में चली गई हैं। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वह सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मणिपुर की घटना में कुल 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया कि तीसरी महिला को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह वीडियो में नहीं दिख रही है। भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर्ड महिला के पति कारगिल में लड़ाई भी लड़ चुके हैं, युद्ध भी लड़ चुके हैं। चुरा चांदपुर के एक राहत कैंप में टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने बताया कि तबाही में अपनी गरिमा, घर और सारी कमाई, अपना सब कुछ खो दिया। भीड़ ने कैसे तांडव मचाया, इसको लेकर भी रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि 2 दिनों 3 और 4 मई को हजारों लोगों की भीड़ ने क्षेत्र के 9 गांवों पर हमला किया। उन्होंने घरों को और एक चर्च को जला दिया, घरेलू जानवरों को मार डाला। वे 4 मई को हमारे गांव बी फिनोम में आए और जैसे ही उन्होंने घर को जलाना शुरू किया, सभी ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई और वह 4 अन्य ग्रामीण जंगल में एक पेड़ के पीछे छुप गए। कुछ हमलावरों जो हमारी बकरियों, सुगरों और मुर्गियों का पीछा कर रहे थे, वे भी जंगल में घुस गए और उन्होंने मेरी पत्नी को अन्य लोगों के साथ वहां छिपा हुआ पाया। मणिपुर हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घर छोड़कर शिविरों में रह रहे हैं। लेकिन 4 जुलाई को जो हुआ उस बारे में रिटायर्ड सैनिक ने पुलिस का भी हाथ बताया। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि पकड़े गए लोगों में अपने बच्चों के साथ एक महिला और एक परिवार के 3 सदस्य, पिता, पुत्र और पुत्री, मतलब पिता, बेटा और पुत्री, बेटी शामिल थे। जिसमें से जब रिटायर्ड सैनिकों ने जो देखा उसके अनुसार से जब उन्हें बाहर खुले में लाया जा रहा था तो उन्होंने एक पुलिस वाहन को इंतजार करते देखा और उसमें बैठ गए। लेकिन भीड़ ने 2 पुलिस कर्मियों को पकड़ लिया और मेरी पत्नी और अन्य 4 को बाहर खींच लिया। पत्नी और अन्य ग्रामीण जो हमलावरों के हाथ लग सके उन्हें भी गांव की कच्ची सड़क पर लाया गया। मैं उन्हें, मेरी पत्नी और बाकी 4 को दूर से देखता रह सका। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। गोद में बच्चा ले जा रही महिला को बाद में भीड़ से कुछ लोगों ने छुड़वा लिया जो उसे जानते थे। भीड़ छोटी महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही थी। जब उसके पिता और भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। अब आप इस घटनाक्रम को समझिए कि 4 मई को घटना घटती है, 14 दिन बाद जाकर एफआईआर शिकायत दर्ज की जाती है, 47 दिन बाद पुलिस एफआईआर होती है और 77 दिन बाद क्रूरता की वारदात का वीडियो जब सामने आता है उसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। 77 दिन बाद एक आरोपी पकड़कर जब एन वीरेन सिंह सन्नाटा खींचते हुए अपने बयान देते हैं और इस घटना को लेकर शर्म भी नहीं आती और उसके बाद कहते हैं कि ऐसे कई घटनाएं हैं, 100 से ज्यादा घटनाएं हैं, सिर्फ एक वीडियो को लेकर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है। एफआईआर में क्या कुछ कहा गया उस बारे में आपको बताते हैं। एफआईआर में जब लिखा गया तो 21 साल की एक महिला के साथ दिन दहाड़े बेरहमी से गैंगरेप किया गया। एफआईआर में पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हालांकि गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि लड़की लापता है। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि यह सिलसिला 2 से 3 घंटे तक जारी रहा और जब भीड़ तितर बितर हो गई तो सभी ग्रामीण घटनास्थल से भाग गए। हम पहाड़ियों के पार चले गए और रात में नागा गांव में मेरी पत्नी और मेरे साथ में थी छोटी लड़की जो उसके प्रेमी
के साथ चली गईं। अगले सुबह हमने ग्रामीणों के साथ फिर से ट्रैकिंग शुरू की, जिसमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी थी, बाकी अलग अलग दिशाओं में लोग चले गए थे। मणिपुर की घटना में अभी तक क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। घटना 4 मई की है। कांगपोकपी जिले के बी फामनाम गांव में 1000 सशस्त्र हमला बलों ने हमला किया। कुकी समुदाय के 2 पुरुष और 3 महिलाएं डर से जंगल में भाग गए और छिप गए। उन्हें हमलावरों ने पकड़ लिया। नानपोक सेकमाई पुलिस ने उन्हें छुड़ाया और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे, लेकिन भीड़ ने पुलिस से उसे छीन लिया। 56 साल के शख्स की वहीं पर हत्या कर दी गई। एक 19 साल का लड़का भी था जो अपनी बहन की बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। युवती से सरेआम सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और 19 साल के भाई को अपनी बहन के बचाने की कोशिश करते हुए हत्या कर दी जाती है। बाद में तीनों महिलाएं किसी तरह से जान बचा पाती हैं। वारदात के बाद अब तक क्या हुआ है, तो इस वारदात के 14 दिन बाद किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी और 18 मई को गांव के प्रमुख ने पुलिस को शिकायत दर्ज की। इस शिकायत के 34 दिन बाद 21 जून को मुकदमा दर्ज किया जाता है और 29 दिन बाद जब वीडियो वायरल होता है तो सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी होती है। हालांकि युवक की गिरफ्तारी के बाद सीएम वहां एन वीरेंद्र सिंह का स्टेटमेंट होता है कि 100 से ज्यादा ऐसे वीडियो हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अभी तक 3 मई के बाद वहां मणिपुर में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है ताकि हिंसा और भी ना भड़के। और जब एक वीडियो के वायरल होने से इतना बवाल है, तो जरा सोचिए कि जब इंटरनेट बहाल किया जाएगा तो वहां से ऐसी कई वीडियो भी सामने आएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।